Defense Academy. Before we start, make sure to subscribe and hit that like button. Put a comment at the end of the video and let me know कि आपको क्लियर हुआ प्रोनाउंस कि नहीं, क्योंकि आज का चैप्टर है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसा शब्द होता है जो हमारे नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस वर्ड का मतलब यानी नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सो कोई भी ऐसा शब्द जो आपके नाउन के स्थान पे इस्तेमाल किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और वर्ड से ही पता लग जाता है, प्रो प्लस नाउन। दो भागों में विभक्त करिए तो प्रो का मतलब क्या होता है? एक सपोर्ट सिस्टम, नाउन को जो सपोर्ट करे, उसकी जगह पे काम करे, वो हो गया हमारा प्रोनाउन। नाउ वन डे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके आर्म्ड फोर्सेस के हों, NDA, CDS, XY ग्रुप वगैरह, FCAT, एनीथिंग, या इवन अदर वन डे कॉम्पिटिशन्स के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। रीज़न, आपके बहुत से क्वेश्चंस प्रोनाउन से ही आते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट एवरी चाइल्ड शुड नो इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोनाउन टेबल। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोनाउन टेबल को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए रूल्स को करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये टेबल एक है आपके सामने पूरी, जिसमें ये वाला जो सेगमेंट है, we'll quickly start marking it down, कौन से सेगमेंट में क्या चीज़ें हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है आपके टेबल का, ठीक, वो कहलाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन का पार्ट। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पोजेसिव है, और लास्ट वाले सेगमेंट को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, और कभी कभी इसको हम लोग कहते हैं एम्फैटिक। नाउ एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव आप देखेंगे मैंने एक ही हिस्से में लिखा है, बाकी सारे अलग अलग लिखे हैं। रीज़न बहुत सिंपल सा है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वही एम्फैटिक होता है, दो अलग अलग नहीं होते हैं। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को ना। वंस व्हेन वी स्टार्ट, सबसे पहला रूल, नाउन्स जब हम लोग यूज़ करते हैं तो नाउन कैसे यूज़ किया जाएगा? एक नाउन एक सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने लिखा पवन एंड रोहित आर गोइंग, इसको पलट के अगर हम लिखे पवन एंड रोहित आर गोइंग, इनफैक्ट लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एंड अ गुड एग्जाम्पल जिससे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमने कहा पवन एंड रोहित आर गोइंग टू मीट, आगे लिखते हैं टू मीट, और हमने लिखा नीलेश। तो भाई पवन और रोहित अपने फ्रेंड नीलेश से मिलने जा रहे हैं। तो पवन एंड रोहित की जगह हम किस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे और नीलेश की जगह हम किस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे? तो अब सभी बच्चों को होगा मैम ये तो बहुत आसान है, इनके लिए हम यूज़ करेंगे दे, ठीक, और इसके लिए यूज़ करेंगे हिम, कि भाई पवन एंड रोहित दो लोग हैं, प्लूरल, तो दे आर गोइंग टू मीट, नीलेश सिंगुलर है, मेल का नाम है, इसलिए हमने हिम लिखा है। कोई गर्ल का नाम होता, फेमिनिन होता, मान के चलो यहाँ पे होता गोइंग टू मीट कामायनी, ठीक, हम अपना नाम लिखते तो हम हर लिख लेते, ठीक, बहुत आसान। बट द प्रॉब्लम, क्वेश्चन किस तरह घुमा के दिया जाएगा, दिस इज वेयर वी मेक अ मिस्टेक। तो जब हम लोग अपनी टेबल देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये हैं। अब यू जो है वो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो कभी भी जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन देखने हैं, तो कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आएगा आप सेकंड पर्सन क्या है बेटा? यू से आप आंसर को चेक नहीं करेंगे, यू कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा प्रॉब्लम यू का, यू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सेम वर्ब लेके चलता है तो क्लियर नहीं होता है। हम क्लैरिटी कहाँ से मेंटेन करेंगे? फर्स्ट पर्सन से और थर्ड पर्सन से।
तो आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं हमारे केसेस जहाँ से हम अपने क्वेश्चंस चेक करेंगे। ये टेबल एकदम क्लियर हुई। ये सब्जेक्टिव साइड चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव साइड चल रहा है। आई, यू, ही, शी, इट सिंगुलर, वी, यू, दे प्लूरल। अगेन देखो यू ना सिंगुलर में भी है, प्लूरल में, इसीलिए यू से चेक नहीं करते क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा। मी, हिम, हर, इट सिंगुलर, अस, यू, देम प्लूरल। ठीक, इतना सेट हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो जब हमने लिखा पवन एंड रोहित आर गोइंग, अब पवन एक पर्सन का नाम हो गया, नाउन हमारा। रोहित की जगह जब क्वेश्चन में दिया गया ही या हिम में से कोई, तो हम वहाँ क्या चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली हम यहाँ पे करेंगे पवन एंड ही आर गोइंग, हिम नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ चलेगा। और आगे देखिए वर्ब आ रहा है, तो वर्ब के पहले क्या होना चाहिए? फिक्स रूल, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर हमने नेक्स्ट, अगर आप देखिए यू एंड मी, जस्ट अ सेकंड, दिस, अगर हमने कहा यू एंड मी या आई विल गो आउट, तो यू किस लिए था? कंफ्यूजन के लिए। छोड़ दो उसको, मत पढ़ो। सुनने में लगेगा यू एंड मी एकदम सही तो चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं। दिस इज वेयर वी मेक अ मिस्टेक। यू एंड आई विल गो आउट। क्यों आई करेक्ट है? यू क्या है? यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, उसको छोड़िए। अब यहाँ से आगे पढ़ो, सिंपल सा। मी विल गो आउट होगा कि आई विल गो आउट होगा? खुद सोचो। सेंटेंस में जब भी यू आए, यू को हटा दीजिए, साइड करिए, डोंट बॉदर, हटाओ। तो मी विल गो या आई विल गो? हम आई विल गो बोलते हैं ना, सब्जेक्ट होता है आई। मी कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्वियसली आई आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा यू या किसी अन्य नाउन के साथ मिक्स एंड मैच आएगा। आपको यू हटाना है, नाउन हटाना है, और तब अपने सेंटेंस को चेक करना है। ऊपर भी हमने ही क्यों किया? क्योंकि वर्ब है ये, तो वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। इतना क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत कॉमन एरर, माई सेल्फ। अब माई सेल्फ देखते हैं हम अपनी लिस्ट में कहाँ लिखा हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए तो सारी चीज़ें एक साथ दिखेंगी आपको। माई सेल्फ लिखा है रिफ्लेक्सिव में, दिख गया सबको? ठीक। अब नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है माई सेल्फ नीलेश। तो भाई एक बात बताओ, जब हम नाउन लिख रहे हैं तो उसके पहले हमें कोई वर्ब चाहिए कि हम सीधे रिफ्लेक्सिव से लिख देंगे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव का रूल ये है कि पहले हम कोई सब्जेक्ट लगाएं, बाद में हम आगे लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी ये। और कई बच्चे, मैम बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, कितना अच्छा साउंड करता है। हाँ, दे साउंड रियली स्मार्ट। फॉरगेट अबाउट साउंडिंग स्मार्ट, यू हैव टू यूज द करेक्ट ग्रामर कॉम्पोजिशन। तो जो ग्रामर का कंस्ट्रक्शन है करेक्ट, हम वो यूज़ करेंगे, या हम बस साउंडिंग स्मार्ट, और वहाँ पे साउंडिंग स्मार्ट के चक्कर में पेपर चौपट स्मार्ट हो जाएगा। तो ये नहीं करना आपको, ठीक। आप साउंड स्मार्ट करेंगे वाला कॉन्सेप्ट लेने की जगह करेक्ट ग्रामर का यूज़ करेंगे। इवन जब बातचीत में हम बात करते हैं, आपने कहा माई सेल्फ नीलेश, हेलो, नहीं, क्योंकि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो वो सही से समझ लेगा कि आपकी इंग्लिश में कितने लोचे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बचपन से नर्सरी से सिखा दिया जाता है बच्चे से कि बेटा जब आपका नाम पूछा जाए तो आप नाम बताएंगे। मेरा नाम नीलेश है, तो आई एम नीलेश, माई नेम इज़ नीलेश, बस यही यूज़ करेंगे आप हमेशा। आप ये वाले कंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रॉन्ग ग्रामर नहीं होगी, इसीलिए हम लोग के ग्रामर में प्रोनाउन यूसेज के क्वेश्चंस में एरर हो जाती है। द टीचर स्कोल्डेड, अब देखो इधर ऑब्जेक्टिव मैंने यूज़ किया है, ही एंड आई, लग रहा है हाँ ठीक चल रहा है, खुद सोचो। अब टीचर पे आते हैं, अब टीचर हो गया ही या शी में से कोई भी, मान के चलो अगर हमने स्कोल्ड किया तो ही, मयंक सर ने किया तो शी, मयंक सर ने किया सॉरी तो ही,
मैंने किया तो शी, आई एम सो सॉरी, फंबल्ड इट आउट। सो ही स्कोल्डेड या शी स्कोल्डेड, तो आगे क्या होगा, हिम ना। ही स्कोल्डेड ही हो सकता है, नहीं। ही स्कोल्डेड आई हो सकता है, नहीं। तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, करेक्ट ये है। अगर उन्होंने मिक्स एंड मैच कुछ ऐसा दे दिया, हिम एंड आई, तो अब एरर समझ में आई, आई रॉन्ग है, हिम तो सही है, चलो ये पार्ट सही है, लेकिन आई अभी भी रॉन्ग है। ऑब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और जब भी देखो, जब भी इससे मिक्स एंड मैच हो, सेंटेंस तोड़िएगा, बाइफर्केट करिएगा कॉम्पोजिशन में, टू मतलब कहते हैं ना, एक एक सेगमेंट वाइज लेके चलो। सिंपली पढ़ो, द टीचर स्कोल्डेड हिम, ठीक। द टीचर स्कोल्डेड आई, खुद ही लग जाएगा। ये क्या था, द टीचर स्कोल्डेड आई, द टीचर स्कोल्डेड मी होता है, ठीक। टीचर ने मुझे डांटा, तो आई कहाँ से आ गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। दिस इज समथिंग जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में किस तरह से प्लेसिंग की गई है सेंटेंस में जब प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। चक्कर क्या है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये वही वाली बात हुई कि अगर हमने लिखा पूर्णा मेट अमन, अब इसको पैसिव कर लो, तो भाई तुमने कहा अमन मेट पूर्णा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो नाउन में चेंज नहीं होता ना। लेकिन अगर हमने इसको प्रोनाउन कर दिया, हमने लिखा ही मेट, तो हम यहाँ ही थोड़ी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हिम। क्लियर हुआ ये देखो, आई शिफ्ट इट सो दैट यू ऑल कैन सी प्रॉपरली। कुछ समझ में आया ये चीज़। ही मेट, हिम ही तो होता है, ही मेट ही तो नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो अमन की जगह हम क्या लिखें, ही लिखें कि हिम लिखें, खुद सोचिए। और फिर पूर्णा की जगह हम क्या लिखें, ही लिखें या हम हिम लिखें। तो हम यहाँ पे अब अमन की जगह हिम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब अमन ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, तो हम लिखेंगे ही और इधर लिखेंगे हिम। क्लियर हुआ सबको पॉइंट। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये एक प्रॉब्लम है या ये एक क्वेश्चन है जो जनरली आता है, ठीक। ये हुआ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के केसेस आते हैं तो एक चीज़ और हमें जो ध्यान में रखनी है वो है कंपैरिजन यानी तुलना। अब पहले खुद ही सोचिए, विनीत इज टॉलर दैन रोहित, क्लियर, ठीक। मान के चलो विनीत रोहित से टॉलर है या रोहित इज शॉर्टर दैन विनीत। हमने लिखा ही, सब्जेक्ट आ गया, इज टॉलर दैन। आंसर क्या होगा? अगर ये लाइव क्लास होती है, ये ऑफलाइन होती है, तो 99.9 बच्चे बताते मैम ही इज़ टॉलर दैन हिम। मैम हिम होगा, हिम पे लगा दीजिए। रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। हाँ, हमारा आधे से ज़्यादा बचपन ये चीज़ गलत पढ़ता आया है। ही इज़ टॉलर दैन हिम नहीं होगा। अगर हम कहें मयंक सर इज़ टॉलर दैन, तो हम मी नहीं कहेंगे, हम आई कहेंगे। रीज़न, रूल ये है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कंपेयर होता है सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कंपेयर होता है ऑब्जेक्टिव से। तो जब हम यहाँ का आंसर लेके चलेंगे ना, तो हम लिखेंगे विनीत इज टॉलर दैन ही, हिम नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने टेबल पे देखा था हिम होता है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट से। तो ही इज टॉलर दैन ही। Sounds odd, I agree, but this is where English plays this part. Grammar में और spoken में बहुत सी चीज़ें फ़र्क हैं, और जो लोग spoken करेक्ट बोलते हैं ना, करेक्ट ग्रामर के साथ, वो इसी को बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं, ठीक। जिनको अभी भी डाउट है, मुझे पता है शायद कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी भी डाउट होगी, ग्रामर का जो आपका रूल पोर्शन है प्रोनाउन का, वो उठाइए, स्पोकन पे मत जाना बेटा। तुम्हें ग्रामर पोर्शन से, कोर ग्रामर से क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, स्पोकन का एग्ज़ाम वहाँ नहीं होगा। तो
तो आपका यूपीएससी जो रूल लेके चलेगा इंग्लिश का, जो कोर ग्रामर का है, आप वही अप्लाई करोगे। पवन लाइक्स, अब देखो ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्वियसली कि फिर मैम ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। पवन हमने लिखा ही, ठीक, ही लाइक्स नीलेश मोर देन रोहित। अब मान के चलो 3 फ्रेंड्स हैं, होता है ना कई बार कोई किसी को ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग अच्छी, किसी की किसी से कम है, ठीक है। तो पवन लाइक्स नीलेश मोर देन रोहित, यहाँ पे हमने यूज़ किया ही, पवन के लिए ही हो गया, करेक्ट। लाइक्स, यहाँ तक अगर सेंटेंस देखो, पहले क्या कहा था, सेंटेंस तोड़ना, बाइफरकेट करना, मतलब अलग अलग सेगमेंट में। पवन लाइक्स नीलेश, पवन लाइक्स हिम, आ गया। कंपेयर नहीं हो रहा, अभी अभी देखो कुछ चीज़ों में जो कंफ्यूज करते हो, मैम अभी तो आपने ये कहा था, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ये देखा कंपैरिजन केस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल सेंटेंस लेके चल रहे हैं। पवन लाइक्स नीलेश, पवन लाइक्स या ही लाइक्स हिम, सॉर्टेड। आगे मोर देन, कंपैरिजन ये रहा। अब यहाँ से यहाँ कंपेयर हो रहा है, तो हिम का कंपैरिजन हिम से होगा। इस कॉन्सेप्ट को फिर से ध्यान से समझिए एक बार, बहुत गौर से, अच्छे से। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बीनीथ यानी ही इज़ टॉलर दैन ही हमने लेके चला। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बीइंग कंपेयर, देखो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट हिम और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से हमने कंपेयर किया और ये रहा हमारा कंपैरिजन, वहाँ से नहीं हो रहा है। अब ट्रिक पे आते हैं। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जब भी कंपेयर होता है, सब्जेक्ट क्या करेगा, सेंटेंस स्टार्ट करेगा, इस तरह मिलेगा। ऑब्जेक्ट होगा कहाँ, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा मिडिल में, होगा। ऑब्जेक्ट मिडिल में आया तो कंपैरिजन किधर जाएगा, एंड पे जाएगा। तो वो पहला सेगमेंट सब्जेक्ट का लिखा होगा, वर्ब लिखा होगा, ये रहा वर्ब हमारा। उसके बाद जब भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन बनेगा। ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन मिडिल वाले से बनेगा, सब्जेक्टिव शुरुआत से, सेंटेंस की शुरुआत होगी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? सब्जेक्ट कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट, एकदम कॉमन सा है, सिंपल सा है। बस शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को समझने में कि मैम ये क्या हुआ। हमारा तो सारा बचपन ही इज़ टॉलर दैन मी, आई एम टॉलर दैन हिम करते ही बीत गया। नहीं, आई एम शॉर्टर दैन ही, मान के चलिए जैसे हमारी और मयंक सर की हाइट की बात करें तो आई एम शॉर्टर दैन ही इज़ टॉलर दैन आई। क्लियर हुआ सबको? द नेक्स्ट वन, लेट। अब लेट की ग्रामर बहुत आसान होती है, सेंटेंस आते भी हैं और कई बार बहुत आसान देते हैं। लेट के बाद में ना हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अभी वापस इस पे आते हैं। हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट जब भी होगा वो सेंटेंस के मिडिल में आएगा, शुरुआत में सब्जेक्ट आता है। अब देखो रूल कहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से ही शुरू कर रहे हैं। रीज़न, उसके आगे एक वर्ड लगा है लेट। तो जब भी सेंटेंस लेट से शुरू हो उसके बाद में सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो लेट अजिंक्य गो होम, ठीक, एक पर्सन का नाम लिखा हमने, एक लड़के का, तो दिमाग में अजिंक्य ही लिखना चाहिए। हाँ, नॉर्मली अगर हम लिखते लेट हटा दीजिए, ये वर्ड नहीं है, ठीक, तो ही गोज़ होम हो जाता। दूसरी चीज़ वर्ब का ध्यान रखना, ही गोज़ होम होता है अगर हम नॉर्मली ही से लिखते, गो तो नहीं होता है। लेकिन हमने उस नाउन के या उस, इनफैक्ट आपको नाउन नहीं, आपको तो प्रोनाउन से मिलेगा क्वेश्चन। अगर डिफ़िकल्टी की, इजी किया तो नाउन से, उसमें क्या चेक करना है, वर्ब। तो लेट अजिंक्य गो होम लिखा है, नॉर्मली अगर हम लिखते तो हम लिखते अजिंक्य गोज होम। डिफरेंस समझ में आया सबको कि नहीं? ये वर्ब और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, पर ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब
आंसर ये और ये। लेट हिम गो होम, लेट ही नहीं होगा, और वर्ब चेक करना कृपा करके नहीं भूलेंगे। लेट यू एंड अर्दीप गो, तो अब जब हमने कहा, देखो यू हमने क्यों लगाया, कंफ्यूज करने के लिए, भूल जाओ, यू छोड़ दीजिए। लेट, आप वापस यहाँ आओ, ही पे लगा के यू एंड ही गो होम, हाँ ठीक तो लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, नहीं आप यहाँ से सीधे भूलो यू, ये पढ़िए, तो लेट ही होगा कि लेट हिम होगा। आंसर क्लियर हुआ सबको, समझ में आया पैटर्न कैसे हम लोग लेके चलते हैं, ताकि वहाँ हमारी ग्रामर एरर बिल्कुल भी नहीं होने पाए, ठीक। एंड यस, मेनी पीपल वुड बी वेटिंग मैम स्क्रीनशॉट, हमें रहो, रुके रहो, अभी एंड ऑफ द वीडियो पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं हम अपने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में। तो आज जो पहला ऑर्डर हम लोग लेके चलेंगे वो है 2, 3, 1। अब ये 2, 3, 1 क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। ये जो 2 लिखा है ये एक्चुअली सेकेंड पर्सन, देखो उसके नीचे क्या लिखा, यू। 3 ही, शी, इट, दे। 1 आई। और ये जो ऑर्डरिंग है यानी सीक्वेंसिंग है वो नॉर्मल केसेस के लिए, क्योंकि अभी एक्सेप्शन रूल भी है। यस, रुके रहना, आगे एक्सेप्शन केसेस भी पढ़ेंगे हम लोग आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग नॉर्मल केस लेंगे। तो जब हम लोग आपस में नॉर्मली बात करते हैं, आई, यू, दे आर गोइंग, सीधे खत्म। सबसे पहले खुद को ही रख लो, हाँ मैं, तुम और वो चलेगा। हिंदी में भी बोलते रहते हैं ऐसे, तो भैया अंग्रेजी में भी वही, आई, यू एंड सत्यम आर गोइंग। ये रहा एरर। क्यों? क्योंकि इसकी सीक्वेंसिंग में आप देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3 एक्चुअली एक्सेप्शन का है, तो हमें क्या बोलना है, यू, सत्यम एंड आई। अब क्लियर हुआ 2, 3, 1 कैसे हमारा चला। हम आई, यू एंड सत्यम यानी 1, 2, 3 नहीं, हमें करना है 2, 3, 1। आ गया हमारा सीक्वेंस, 2 यू, सत्यम थर्ड पे, क्योंकि सत्यम की जगह पे अगर हमें लिखना हो तो हमने क्या लिख रखा है, ही लिख रखा है, एंड आई 1 हो गया। और फिर आगे अपना जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस लंबा हो शॉर्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन है हमें ये चेक करना है। और ये एक बहुत कॉमन प्रोनाउन एरर आती है। सीक्वेंसिंग या ऑर्डरिंग ऑफ प्रोनाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखने में बहुत आसान लगता है, बच्चा कहाँ घूम जाता है, वर्ब चेक करता है, आगे चेक करने लगता है, वो नहीं, सब गड़बड़ यही हो गई, सिंपल सा। और देखो कुछ चेंज नहीं करना, ये नहीं कि ही की जगह ये लगाना है, हिम की जगह वो ना, आपको सिंपली ऑर्डरिंग सेट करनी थी, ठीक। आप उधर इसको करिए, इसको उधर करिए और आपका काम हो जाएगा। वहाँ तो देखो करना भी नहीं है, आपको सिंपली ये मार्क करना है कि हाँ भाई इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है। इतना क्लियर हुआ। और अब आते हैं हम लोग अपने एक बहुत आसान रूल पर, जो बहुत एक्चुअली इजी है, बस थोड़ा सा कहते हैं ना कंसेप्चुअली समझना। ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों प्रोनाउंस कब किस स्थिति में यूज़ किए जाएंगे। ईच अदर होता है 2 के लिए, वन अनदर होता है 2 से अधिक के लिए। तो सिंपल सा है, 2 एंड +2। +2 प्लीज़ याद रखिएगा, +2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इसके अलावा और कोई सीरीज़ नहीं चलेगी। तो ये 2 लोगों के लिए 2 पर्सन, और ये 2 से अधिक लोगों के लिए। अब आते हैं कि यूज़ कैसे हमें करना है, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम लोगों को मिला स्पर्श एंड मनवीर, यू एंड आई विल गो विद, तो क्या लगना चाहिए, ईच अदर या वन अनदर। तो भाई स्पर्श एंड मनवीर कितने हैं, 1 and 2, ईच अदर। क्लियर हुआ। जब तक 2 लोग रहेंगे, 2 लोग जब तक रहेंगे ईच अदर। दूसरा अगर अकेले तो ईच अदर यूज़ ही नहीं करेगा ना, तब हम कुछ नहीं कहेंगे ऐसा। 2 से अधिक आ गया, ऑल ऑफ अस विल गो। अब ये देखो ऑल ऑफ अस में से ढेर सारे नाम हैं, भैया जिंक, अमन, सत्यम, स्पर्श, मनवीर, रोहित, सब जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ अस विल गो विद वन अनदर। पॉइंट क्लियर हुआ। और थोड़ा सा अगर कुछ घुमाया गया, इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको हिंट पकड़ना आना चाहिए। अ मैन हैड
2 sons, a man had 4 sons. तो 2 sons हैं तो they loved each other. 4 sons हैं, they loved one another. यहाँ तक रूल सबको क्लियर हुए कि नहीं? बहुत सिंपल सा है, क्विक रिकैप कर लेते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड साथ साथ में अपना स्क्रीनशॉट्स भी लेते चलेंगे. तो पहला स्क्रीनशॉट, ठीक, व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक, तो नहीं भी याद है कोई पंगा नहीं, नो इश्यूज. यहाँ से आपको काम ध्यान में रखना है. पहले तो प्रोनाउन टेबल का स्क्रीनशॉट. ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक है. रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक एक ही होते हैं, दो अलग अलग नहीं. कई बच्चे कि मैम इनके रूल, तो बेटे अपकमिंग वीडियो में अभी बाकी है रूल्स. मैंने ये नहीं कहा ना कि ख़त्म प्रोनाउन. हाँ, हमने क्या कहा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा, इनके भी केसेस हम लोग लेके चलेंगे. ऐसा नहीं कि चैप्टर ख़त्म हो गया है, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट रखिएगा, आगे ये 2 केसेस काम आएंगे. तो आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, मेन इसको और इसको किया है. सब्जेक्टिव प्रोनाउन कैन ओनली बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैन ओनली बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो जब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मिक्स एंड मैच नहीं होगा. तो पवन एंड रोहित आर गोइंग में पवन एंड ही आर गोइंग, हिम नहीं. यू एंड आई विल गो, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है. और हमें चेक कैसे करना है, हम तोड़ देंगे, ही, आई और आगे हमारा वर्ब होगा. तो आई विल गो आउट होता है, मी विल गो आउट नहीं होता है, ठीक. तो ये चेक करके रखना है. माई सेल्फ से कुछ नहीं स्टार्ट होगा, आई से, माई से स्टार्ट होगा. अब यहाँ देखो मैंने कहा ना माई नेम, यानी आगे के रूल्स में ये चीज़ें आएंगी. द टीचर स्कोल्डेड, अब जब हम ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं तो ही एंड आई नहीं, हिम एंड मी. क्यों? द टीचर स्कोल्डेड हिम, द टीचर स्कोल्डेड आई नहीं, द टीचर स्कोल्डेड मी आ जाएगा. मिक्स एंड मैच हो तो इस तरह से आप क्रॉस चेक करेंगे. स्क्रीनशॉट ये हो गया, ये ले लीजिए एग्जाम्पल्स के. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. कंपैरिजन में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है. तो सारी बचपने से जो बोलते आए ना, आई एम टॉलर देन हिम नहीं, आई एम टॉलर देन ही चलेगा. ये रहे एग्जाम्पल्स आपके सामने, मोस्ट कॉमन है और ये बहुत आता है. तीसरा केस जो बहुत आता है वो लेट के साथ में. आपको ध्यान सिर्फ ये नहीं रखना है कि आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखेंगे, आप वर्ब भी चेक करेंगे. अजिंक्य गोज होम है, लेकिन यहाँ मैंने गो लिखा है. क्यों? क्योंकि लेट लगा हुआ है. तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा. लेट हिम गो होम, लेट मी गो होम. यू और कोई भी पर्सन मिक्स एंड मैच होगा तो यू हटा के चेक करिएगा, ठीक. ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ये नॉर्मल केसेस का ऑर्डर है, एक्सेप्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा. 2, 3, 1, यानी पहले यू, फिर ही, शी, इट, दे में से, और फिर लास्ट में आई से होगा. और नॉर्मल केस मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस, क्योंकि एक्सेप्शन केस में हम लोग लेंगे बाकी केस. तो ये हो गए हमारे एरर पार्ट का. लास्ट केस ये ले लीजिएगा, ईच अदर 2 पर्सन के लिए, वन अनदर 2 से अधिक के लिए. बहुत से लोगों को ये रूल वैसे अच्छे से पता होता है. नीचे वाले का ले लीजिए, आपको हिंट पकड़ना आना चाहिए. मैन हैड 2 सन्स है कि 4 सन्स है, और अकॉर्डिंगली हमारा आंसर हो जाएगा. द कपल लव्ड ईच अदर, द फैमिली लव्ड वन अनदर. सो अभी तक जितने हम लोगों ने ये रूल्स किए हैं, तो टोटल एंड ऑल आज हम लोगों ने 5 रूल्स पूरे कंप्लीट किए हैं. गो इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस नो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अगर किसी रूल में थोड़ा सा भी डाउट है तो लिख के बताइएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे. और रूल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है. we'll come back with the next part also. See you all in the next video. Make sure to subscribe if you are new on the channel and hit that like button. So take care and keep on studying very properly.